बेटे में नेताजी में आपका स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है मनोज यादव जी, कांग्रेस से नीरज मिश्रा जी, मंच पर एक तरफ अवनीश त्रिपाठी, कवि गौरव चौहान और सरदार प्रताप फौजदार, दूसरी तरफ सुदीप भोला, विनीत पांडे और अजय अंजाम। हाँ जी सरदार जी। हाँ जी महाराज। मनोज जी तैयार हैं? नहीं, हम तो तैयार है। जैसा आपने कहा कि ये लोग पहले शेर बनते हैं, बाद में ढेर हो जाते हैं, तो चुनाव देखो से पहले हम लोग एक तैयार हैं। बात बताओ, आपको क्या मजा आता है? हम जब तक गुब्बारा फुलाते नहीं तुम उसमें पिन लगा देते हो। और इसलिए हम आपसे बिल्कुल बोलेंगे नहीं। कुट्टी चल भाई शुरू हो जाए। पिछले एक मोदी जी का बयान अभी आया, हमने पढ़ा, और वाकई वो सच है कि 500 सालों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हुए और वो पहली दिवाली हम मनाने जा रहे हैं, तो इसका महत्व बढ़ जाता है। स्वागत है। सुनिएगा कि दिवाली चलो मनावो रे, अवधपुरी में जगमग जगमग दीप जलावो रे, दिवाली चलो मनावो रे, हाँ दिवाली चलो मनावो रे, अवधपुरी में जगमग जगमग दीप जलावो रे। 5 सदी बाद आए मंदिर में राम है, राम जी की छवि बड़ी नयनाभिराम है। 5 सदी बाद आए मंदिर में राम है, राम जी की छवि बड़ी नयनाभिराम है। राम जी के भक्तों में अपना भी नाम है, कार सेवकों के बलिदानों पर इतराओ रे, दिवाली चलो मनावो रे, अवधपुरी में जगमग जगमग दीप जलावो रे। सुनिएगा कि अब की दिवाली बड़े हर्ष की है, भगवा पताका के उत्कर्ष की है, अपने सनातन के संघर्ष की है, अंधकार को उजियारा करके दिखलावो रे, दिवाली चलो मनावो रे, अवधपुरी में जगमग जगमग दीप जला। और एक संदेश जो देना चाहिए वो सुन लीजिएगा, लेकिन आखिरी पंक्ति में ट्विस्ट आएगा कि बारूद वाला जहर मत फैलाइए, वायु ध्वनि का प्रदूषण घटाइए, पृथ्वी के अस्तित्व को मत मिटाइए, इजराइल और फिलिस्तीन को ये समझाओ रे, दिवाली चलो मनावो रे, अवधपुरी में जगमग जगमग दीप जलावो। और एक आखिरी का अंतर सुन लीजिएगा कि मांगी थी इतिहास ने जो परीक्षा, आया वो अवसर था जिसकी प्रतीक्षा, जिस दिन की सदियां करेंगी समीक्षा, अरे जिस दिन की सदियां करेंगी समीक्षा, आओ इन पृष्ठों पे अपना नाम लिखाओ रे, दिवाली चलो मनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया, वक्तव्य दिया था कि वे दिल्ली और बंगाल के 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों से माफ़ी चाहता हूं कि मैं उनकी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ से सेवा नहीं कर पाऊंगा। केंद्रीय सरकार को किसी भी चीज़ को कहीं लागू करने के लिए देश में कोई व्यवधान नहीं होता, और वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट कोई मना भी नहीं कर सकती ऐसी योजनाओं के लिए। मैं यहीं से शुरू होता हूं, सुने। भाजपा दिल्ली में कोई फायदा नहीं, बेसिर पैर के बवाल का, दिल्ली में कोई फायदा नहीं, बेसिर पैर के बवाल का, जेल में डालने के बाद भी तुमने क्या बिगाड़ लिया केजरीवाल का? ये सुतली बम फटा है बेटा, ये केजरीवाल फटा है।
तुमने तो उसके शीश महल पर खूब आतिशबाजी चला ली, लेकिन उसने तो आतिशी ही कुर्सी पर बिठा दी। बढ़िया जोड़ा भाई, आतिशबाजी और आतिशी। और सुनो, 2-3 चुनाव हो गए और दिल्ली में पहले भी भाजपा के सारे प्रयास ठुस हो गए। ठुस। दिल्ली में भाजपा के सारे प्रयास ठुस हो गए, सिर्फ आम आदमी के ही पटाखे चले, भाजपा के सारे पटाखे फुस हो गए। अब रहा बंगाल, अब रही बंगाल की बात, तो दीदी बम है, अमरूद नहीं है। और आपने कोशिश करके देख भी ली, वहां भाजपा के पटाखों में बारूद नहीं है। हाँ, ये सही है कि आपको आती है ऊंची ऊंची फेंकने की कला, पर आपने खूब कोशिश की, लेकिन बंगाल में एक भी रॉकेट नहीं चला। नहीं चला भाई। और सुनो, एक और फूट सकता है अनार, वहां बगल में ही है बिहार, वहां ऐसी दिवाली झूम सकती है, नीतीश बाबू की चक्री उल्टी कभी भी घूम सकती। हाँ, एक बात और, बीजेपी में दिवाली तो है, बीजेपी में दिवाली तो है, लेकिन कुछ दिए रूठ रहे हैं, भाजपा के अपने पटाखे फुस हैं, लेकिन जो खरीदे हुए वो सब फूट रहे। थैंक यू, हैप्पी दिवाली। जो कांग्रेस के साथ चक्कर ये है कि आजकल कांग्रेस को कोई सीरियसली ले नहीं रहा। हाँ, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं ले रहा, क्या हो रहा है। ये कभी यूपी जाके सीट मांग रहे हैं, कभी झारखंड जाके, महाराष्ट्र जाके। अब कविता सुनो, आनंद से सुनना, कि हरियाणा जम्मू में परख लिया कांग्रेस को, हरियाणा जम्मू में परख लिया, अब दोबारा परखता कोई नहीं। कांग्रेस सोन पापड़ी का डिब्बा बन गई है, सब घुमा तो रहे हैं, रखता कोई नहीं। घुमा तो रहे हैं, रखता कोई नहीं। लगता है अब चुनावों में पार्टी का कोई वजूद नहीं रहा। कांग्रेस के बम में सुतली तो है, पर उसमें बारूद नहीं रहा। बारूद नहीं रहा। अच्छा, अभी क्या है, जो गठबंधन है उसके एक कैंडिडेट कह रहे जी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो अखिलेश जी कह रहे हैं 25 सीट, 5 सीट दो, नहीं 25 पे लड़ूंगा। तब कहता हूं बारूद नहीं है। गठबंधन वाले, गजब की पंक्ति गौरव सुनना, गठबंधन वाले एक दूसरे पर बयान गर्मा गर्म फेंक रहे हैं। लोग बुरा न मानो होली कह के रंग फेंकते हैं, ये बुरा न मानो दिवाली कह के बम फेंक रहे हैं। बम फेंक रहे हैं। गजब का महागठबंधन है जी, गजब का गठबंधन है। हारे हुए दल एक दूसरे को जीत का तरीका सिखा रहे हैं। पुर्जे किसी के ठीक नहीं है, लेकिन पावर सब दिखा रहे हैं। पावर सब दिखा रहे हैं। आप इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि आपके नेता आपस में ही रूठने लगते हैं। अलायंस के पटाखे साथ रहने का दावा करके
अलग अलग फूटने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ये अलग अलग क्यों फूट रहे हैं वैसे, ये बात तो है। किशोर जी देखिए, ये तो दोनों तरफ अभी चल रहा है। उनके यहाँ अजीत दादा ने जैसे नवाब मलिक को टिकट दे दिया, अब भाजपा को तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस हड्डी को निगले कैसे और उगले कैसे। तो जिस तरीके की स्थिति चल रही है महाराष्ट्र में, ये जनता को अब सोचना है कि आपको एक नेचुरल अलायंस चाहिए जो आपको वहाँ पे महाविकास आघाड़ी दे रही है, या आपको एक भ्रष्ट युति चाहिए जो सिर्फ सत्ता पाने के लिए एक साथ खड़ी है और अपने आप को ये दिखा रही है कि महाराष्ट्र को जैसे लूटा ऐसे ही आगे लूटते रहेंगे। इस पर एक दो पंक्तियां मैं कहूँगा। केवल डींगे मार रहा है इंडी गठबंधन, सब जगह बेकार रहा है इंडी गठबंधन। सच सुनने की हिम्मत है तो ये सुन लो, दोनों राज्य ही हार रहा है इंडी गठबंधन। तो किशोर जी डींगे मारने दीजिए, ये जम्मू कश्मीर में भी डींगे मार रहे थे, हरियाणा में देखो क्या क्या डींगे मार रहे थे। आप ही के शो में आया था तो किस तरह के पटाखे फोड़ रहे थे कि ये सूतली बम, जैसे फौजदार जी ने कहा ये बम है, सूतली बम है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी महाबम है। चुनाव गए पिछले, आगे आने वाले हैं, लेकिन भाजपा का जो मोड है वो सेम रहता है। भाजपा करती क्या है? इलेक्शन आते हैं, आप बहकाते हैं, आपके आते ही दाम बढ़ जाते हैं। इलेक्शन आते हैं, आप बहकाते हैं, आपके आते ही दाम बढ़ जाते हैं। तरस कब खाओगे, तरस कब खाओगे? हर बार लगाया तुमने हमको चूना है, तुम्हारी बातों ने, झूठे जज्बातों ने सभी को लूटा है, सभी को पटका है। अब पंक्ति आ रही हैं। बड़े ही चालू हो, बड़े ही क्लेवर हो, तुम मीठी आइसक्रीम में मिर्च का फ्लेवर हो। और अभी शिवराज जी ने कहा झारखंड में कि हम 2-2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। अरे मनोज जी, सिलेंडर देने से मुफ्त क्या होता है? गैस पड़वाने में कलेजा रोता है। तरस कब खाओगे, तरस कब खाओगे? त्योहार भी सूना सूना है। इनकी आदतें देखो किशोर जी। कभी तो चाचा से भतीजा छीनोगे, कभी तो शिंदे को उद्धव से खींचोगे। न जाने कितने ही घराने तोड़े हैं, उधारी वाले पैसों से पटाखे फोड़े हैं। ज्ञान बस दूजों को, दूसरों को ज्ञान देंगे। ज्ञान बस दूजों को खुद ही में लोचा है, न खुद की कमियों पर कभी भी सोचा है। गजब की एक्टिंग है, गजब की सेटिंग है, गजब की रेटिंग है। वोटिंग से ज्यादा काउंटिंग है। तरस कब खाओगे, तरस कब खाओगे? हर बार लगाया तुमने हमको चूना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार क्या हुआ? थैंक यू। बहुत बढ़िया गौरव। इस बार क्या हुआ कि हमारे उत्तर प्रदेश में अयोध्या में दिवाली पर खूब दिए जले। हम भी बहुत खुश थे दिवाली को लेकर के, तो मेरे घर भी कुछ ज़्यादा दिए जल गए। लोगों ने पूछ लिया कि भाई इस बार ज़्यादा क्यों? उस जवाब में जो 4 मिसरे हुए हैं, सुनिएगा शायरी की भाषा में। इसमें हर दूसरे मिसरे पे तालियां बजानी होती है, ध्यान रखना। यूं कहा कि रोशन नए दियों से सभी रास्ते भी हैं, रोशन नए दियों से सभी रास्ते भी हैं। हासिल हुआ जो उससे हमें वास्ते भी हैं, हासिल हुआ
जो उससे हमें वास्ते भी हैं। लंबी अवधि के बाद अवध में जो विराजे, लंबी अवधि के बाद अवध में जो विराजे, कुछ दीप श्री राम जी के वास्ते भी हैं। कुछ दीप श्री राम जी के वास्ते भी हैं। बहुत बढ़िया। अब भाई साहब आप सुनो, एक मतला दो शेर यहीं से बात शुरू करता हूं कि पकने से पहले धान पे पाला न निकल जाए। अभी हरियाणा में निकल गया, बड़ी बड़ी बातें हो रही, अब आ रहा है महाराष्ट्र और झारखंड। पाला न निकल जाए। पकने से पहले, पकने से पहले धान पे पाला न निकल जाए, महाराष्ट्र की थाली से निवाला न निकल जाए। महाराष्ट्र की थाली से निवाला न निकल जाए। और दीपावली के प्रतीकों से जोड़ करके एक तंज सुनिएगा कि हरियाणा का अनार हुआ फुस देखना, हरियाणा का अनार हुआ फुस देखना, दिवाली अभी निकली दिवाला न निकल जाए। बढ़िया बढ़िया। दिवाली अभी निकली दिवाला न निकल जाए। और अब तो आलम ये हो गया सर कि इनके तरफ के जो गठबंधन है उसमें तो सब कोई मोदी को रॉकेट बता रहा है, कोई एटम बम बता रहा है, आपकी तरफ के लोग बताने लगे भी। वहां शिवसेना में से एक प्रवक्ता ने बोल दिया, एक शेर वहां से भी सुनना कि दिवाला ना निकल जाए। शिवसेना में मिला है सभी दल दें तवज्जो, शिवसेना में मिला है सभी दल दें तवज्जो, मोदी का कोई चाहने वाला ना निकल जाए। मोदी का कोई चाहने वाला न निकल जाए। भाई 70 साल की रूलिंग पार्टी है। आप भी मानेंगे भाई साहब कि 70 साल में कुछ तो उजली छवियां इनके दल की आई होंगी, लेकिन वर्तमान में जो घटित हुआ वहां से एक मतलब दो शेर जी। उजली सी जो छवि दिखती थी करके काली रख दी है। उजली सी जो छवि दिखती थी करके काली रख दी है। कांग्रेस की किस्मत में ही सोन पापड़ी रख दी है। कांग्रेस की किस्मत में ही सोन पापड़ी रख दी है। और बेगानों से, बेगानों का सपना तो है ही सब फूंक डालने का, इनका तो काम है, विरोधी है। बेगानों का सपना तो है ही सब फूंक डालने का, अपनों ने भी पकी फसल में आतिशबाजी रख दी। अपनों ने भी पकी फसल में आतिशबाजी रख दी है। और चार मिसरे और उसके बाद ये दौर मोबाइल की संख्या से ज्यादा मिस कॉल कराएगी। बीजेपी कहते हैं इसे, मोबाइल की जितनी संख्या उससे ज्यादा मिस कॉल, मोबाइल की संख्या से ज्यादा मिस कॉल कराएगी। एक रोज पूरे भारत में खुद ही दीप जलाएगी, तुम्हें जलेबी हरियाणा की बदहजमी कर देगी। और 26 में बगला रसगुल्ला बीजेपी ही खाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अभी इन्होंने एक अपनी पैरोडी में बहुत सारी आपकी खूबियां गिनाई। वही जो जितनी भी थी वो चालू और ये सब एक खूबी और मैं बताता हूँ। इन्होंने धोखेबाजी और करी। एक महाराष्ट्र में विधायक जी की टिकट काट दी। वो बेचारे उद्धव ठाकरे जी को छोड़ के आए थे कि इस उम्मीद में कि टिकट मिलेगा। अब उनके साथ क्या बीती वो सुनिए। साथ जब जरूरी था तो साथ ले लिया, मगर काट के टिकट करी क्यों ये बेवफाई है। काट के टिकट क्यों ये करी बेवफाई थी। सपने का घर फोड़ना ही था गुब्बारा यदि, तो बताओ हवा किस लिए भरवाई थी। उनसे कह दिया तुम्हें टिकट देंगे, टेंशन ना लेना। सरकार तोड़ के इनकी सरकार बनवा दी भाजपा वालों की। उन्हें क्या पता था कि क्या हाल होगा बाद में, उस समय तो उन्हें लॉलीपॉप पकड़ाई थी। और अब देखना क्या आप लोग मजा आ जाएगा, क्या मैंने उदाहरण लिया है उन विधायक जी की स्थिति बताने के लिए। उन्हें क्या पता था कि क्या हाल होगा बाद में, उस समय तो उन्हें लॉलीपॉप पकड़ाई थी। और रिचार्ज ही नहीं कराना था अगर आपको, तो बेचारे की सिम का पोर्ट करवाई थी। बता दिया। और जो अभी बात करी मोबाइल में मिस कॉल वाली, सदस्य बना रही है। और पता नहीं पहले से ही आप सबसे बड़ी पार्टी हो, पता नहीं क्यों बेवजह ये जुनून चढ़ा है आप लोगों पे कि और सदस्य बनाओ। अभी इंदौर में तो एक जगह जितने लोग नहीं, मतदाता नहीं, उससे ज़्यादा सदस्य बना लिए इन्होंने। हाँ, और ऐसे ही अगर चलता रहा तो ये देखना पूरी मनुष्य जाति को भाजपाई बना देंगे। किताबों में पढ़ाया तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, फिर पढ़ाया कि मनुष्य एक भाजपाई प्राणी है। डार्विन जिंदा होते अपनी थ्योरी में बदलाव कर लेते। उन्होंने थ्योरी दी थी कि बंदर धीरे धीरे इंसानों में बदल गए, आगे वो दूसरे पेन से लिख देते इंसान धीरे धीरे भाजपाइयों में बदल गए।
और सुनो एक बात और बताऊं आपको, जैसे एक लोग ज्ञान की बात बता रहे थे कि सोचो तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, तो भाजपा एकदम चिल्लाया, बोले लेकर तो कुछ नहीं आए थे लेकिन सदस्यता लेकर जाएंगे। हाँ, भाजपा की तो सदस्यता लेकर जाएंगे। अब सुनो, एक मेरा दोस्त था, जुनून देखो आप कितना है इनके सदस्यों में, वो बनाने के लिए, आप सदस्य बनाने के लिए। एक अस्पताल के बाहर खड़ा था मेरा दोस्त, हमने कहा क्या हो गया, बोले चाचा को सदस्य बनाने गए थे, पता चला अस्पताल में भर्ती हैं। तो हमने, तुम्हें तो मोबाइल चाहिए, ले लो जाके मोबाइल, कि मोबाइल तो ले आए लेकिन दिक्कत क्या है। अब वो सुनो, छंद सुनो कि चाचा मोबाइल में लॉक लगाकर भर्ती हुए, असली दिक्कत यही से है। चाचा मोबाइल में लॉक लगाकर भर्ती हुए, सदस्य कैसे बने वो मैं हूं इसी जुगाड़ में, और इंतजार उनके ठीक होने का करूं मैं कब तक, ऐसा लग रहा है मानो गए हो तिहाड़ में। कब तक करें इंतजार, उनके उदाहरण भी वही रहते तिहाड़ वाले। मैंने कहा चाचा ठीक हो तो तब बना लेना, मैंने कहा चाचा जब ठीक हो तो बना लेना, बदल रहे तिल को हो काहे तुम ताड़ में। बोला ठीक होना ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं, लॉक खोल जाएं फिर जाएं चाहे बाढ़ में। और सर चार पंक्तियां बड़े, यही मनोस्थिति है। चार पंक्तियां बड़ी सिंपल सी निवेदन के साथ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, उत्कर्ष की चिंता भी कीजिए, केवल चुनावी राज्य नहीं पूरे भारतवर्ष की चिंता कीजिए। जनता के मुद्दे भूलकर आप सिर्फ चुनावों में व्यस्त हैं। निवेदन है कि सिर्फ वोट नहीं, वोटर्स की भी चिंता कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिलेंडर चुनाव में क्यों सस्ते करते रहते हो? मैं एक कविता लिख के लाया हूं इनके ऊपर, किस तरह से एक्सपोज हुए। भारतीय जनता पार्टी की जो गारंटी है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो डंके की चोट पर करके दिखाती है, जो भी संकल्प लेती है उसे पूर्ण करती है। तो कांग्रेस से क्यों दूर भाग रहे हैं और भाजपा के साथ क्यों लोग आ रहे हैं, और लगातार ये जो विजय रथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसके पीछे की मंशा आप समझिएगा। बीजेपी की गारंटी से कांग्रेस बेहाल हुई, बीजेपी की गारंटी से कांग्रेस बेहाल हुई, सच के आगे घुटनों पर इनकी हर झूठी चाल हुई। इन लोगों के शासन में बस धोखा है, बदहाली है, और हमारा लक्ष्य तो केवल जनता की खुशहाली है। हमने जो भी कहा किया वो, हमने जो भी कहा किया वो, मेहनत से दिन रात बोल रही है जनता, बीजेपी बदलेगी हालात। हिमाचल में क्या हुआ, ऐसा इन्होंने दिवा स्वप्न दिखाया कि बस ऐसी गारंटियां दे दी, वहां लोगों को पैसे देने के लिए, पेंशन देने के लिए, कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं है। कर्नाटक में आप देखिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के अंदर भूमि के मामले में, भूमि गमन के मामले में फंसे हुए हैं। सिद्धरमैया के ऊपर किस तरह से मूडा, जो एसटी समाज के लिए जो बना था, अथॉरिटी बनी हुई थी, उसके अंदर किस तरह से घपले किए जा रहे हैं, उनसे उन पैसों से लंबोर्गिनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी जा रही है। तो ये सब कुछ दिख गया है कि कांग्रेस केवल झूठा दिवा स्वप्न दिखा सकती है, दे कुछ नहीं सकती है धरातल पर। मनोज जी, मैं सिर्फ एक सेकंड की एक बात पूछूंगा कि जैसे कांग्रेस की वो सोन पपड़ी घूम रही है, रहती कहीं नहीं है। आपके भी जो सिलेंडर पहले जम्मू कश्मीर में थे, अब वो झारखंड में पहुंच गए हैं, तो ये कहीं रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? ऐसे ही देखो, प्रकृति परिवर्तनशील है। सिलेंडर यहाँ से वहां जाएंगे, वहां से जाएंगे, भर के आएगा तभी तो वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा, आवागमन होते रहना चाहिए। कहते हैं ये किशोर जी देखिए, आपने सवाल तो इनसे सिलेंडर पर पूछा, पर इन्होंने सिलेंडर को भी घुमा दिया और बात को भी घुमा दिया। और जैसे इनकी सरकार में अधिकारी रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, तो कौन सा वो 6 साल और कौन सा सदस्यता आंदोलन जो अभी बता रहे थे ना कविवर, एक जगह मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने का कैंप लगा, वहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो हुआ नहीं, सब भाजपा के सदस्य बन गए। तो इस तरीका का तो इनका सदस्यता अभियान चल रहा है। और मोतियाबिंद वाले भी कम से कम ये देख रहे हैं कि कोई हमारा मोतियाबिंद ठीक करा सकता है, आयुष्मान कार्ड योजना दे सकता है, मोदी जी है, तो इसीलिए वो सदस्य बने। तो आंख ठीक हुई तो पता चला वो बन गए सदस्य। तो आंख ठीक में मिस कॉल मारने में कितना समय लगता है? मोतियाबिंद वाला एकदम अंधा तो होता नहीं है भाई, थोड़ा मोतियाबिंद दिख तो रहा होगा ना, मिस कॉल मारा होगा, सदस्य बन गए। किशोर जी, और आज जो दिवाली है
उसके बाद उस राम राज्य की स्थापना हो। क्योंकि महंगाई से त्रस्त हर कवि ने इस देश की जनता की बात को कहा। क्योंकि आज जब दिए के अंदर जब हमने घी डाला तो पता चला वो घी 500 कप का पार कर गया। वो जो हमने लड्डू बनाने के लिए जाके अनाज खरीदा, जो हमने मिठाई के लिए चीज़ें खरीदी, पता चला वो हमारी जेब से कब की पार निकल गई। तो आज जो दिवाली अयोध्या में हो रही है, हम उम्मीद करेंगे कि राम राज्य की स्थापना हो। अब ये बताइए कि ये महंगाई की अब ये राग अलाप रहे। हिमाचल के अंदर देखिए किस तरह से यानी वेट बढ़ाने का काम किया। बिजली बिल तो माफ़ नहीं किया, बिजली के ऊपर इन्होंने सरचार्ज लगाने का काम किया। तो महंगाई की कहानी जरूर सुनाते हैं, लेकिन ये बताइए अपने राज्यों के अंदर भी ये चिंता नहीं करते हैं, महंगाई की मार और बढ़ा देते हैं। तो मुझे लगता है इनके मुंह से ये सब शोभा नहीं देता है। इतनी महंगाई हो गई, आप जल्दी जल्दी इधर आ जाओ। फुलझड़ियाँ चल रही हैं, पटाखे चल रहे हैं, हम दिवाली मना रहे हैं, मनाते हैं, लेकिन जो नेता के बयान जो आते हैं उनके देखो तुम, वो बम, अनार, फुलझड़ी, जाने क्या क्या होते हैं, वो ज़्यादा एंजॉयबल होते हैं। कांग्रेस है एक ऐसी चकली जिसमें से भभक तो निकली, हाँ भभक हरियाणा में भभक तो निकली, लेकिन हरियाणा में चक्री चली नहीं। बिल्कुल नहीं चली। तो महाराष्ट्र में कौन सी सुतली बम बन जाएगी, क्योंकि उसमें सूत तो है पर तली नहीं। बढ़िया। ये महाराष्ट्र में भी चकली होती है खाने वाली। हाँ बढ़िया। हाँ होती है, वो तो आप खाओगे। इन बेचारों को कहाँ मिल रही है। जो शिंदे और अजीत पवार नाम के रॉकेट उड़कर भाजपा के साथ आए, जो शिंदे और अजीत पवार नाम के रॉकेट उड़कर भाजपा के साथ आए, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने उनका बारूद निकाल लिया है। वो फुसफुसा तो रहे हैं पर उड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। कैसे बदलेगा? हाँ, ये आपकी है। उद्धव और शरद, शिंदे और अजीत गजब कांड कर गए। उद्धव और शरद से शिंदे और अजीत गजब कांड कर गए। कलाई पे बनवा के मोदी का टैटू अपने नाम ब्रांड कर गए। ब्रांड तो वही लगे ना, ब्रांड कर गए। उद्धव, कांग्रेस और शरद इधर उधर से माल चुरा के और मानो कुछ बना भी लें पटाखे, तो भाजपा इनकी फैक्ट्री सुलगा सकती है। हाँ, और मोटा भाई एंड कंपनी ठप्पा मार के उन पटाखों पर अपना ब्रांड लगा सकती है। समझ नहीं पा रहे क्या करें। बस हो गया। इतने पटाखे थे। प्रताप जी, गुरु जी, एक सोन पापड़ी का पैकेट जो है वो 2019 में आया था कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन करने। अच्छा। हाँ, राणे जी, उनको ज्वाइन करा दिया महायुति में, और अभी महायुति में भाजपा ने टिकट नहीं दी, तो वो जाके महायुति के ही जो शिवसेना का जो शिंदे ग्रुप है उसमें सम्मिलित हुए और वहाँ से टिकट मिल गया उनको। तो उसको लेकर के मैंने लिखा। मतलब हाँ, वो समझ में नहीं आ रहा ये मुजस्समा बनाया किसने। अजीब। अभी मुझे तो लगा मैं महागठबंधन से पूछूं ये चल कर रहा है तो महागठबंधन ही बोल सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुनना भैया, सुनना। मुझे लग रहा है कि राणे जी ऐसे गा रहे होंगे, सुनिएगा। कि मैं तो भाजपा से आ रहा था, शिवसेना में जा रहा था। ओ मैं तो भाजपा से आ रहा था, शिवसेना में जा रहा था। मजा शिंदे संग आ रहा था, मुझे कुर्सी दिखा रहा था।
भाजपा से आ रहा था, शिवसेना में जा रहा था, शिंदे लुभा रहा था। मेरी सेटिंग हुई तो मैं क्या करूं, मेरी सेटिंग हुई तो मैं क्या करूं कि 19 में पंजे को छोड़ा मुझे बीजेपी भाई। 19 में पंजे को छोड़ा मुझे बीजेपी भाई। महायुति आज भी न छोड़ी, महज युक्ति लगाई। बहुत बढ़िया। महायुति आज भी न छोड़ी, महज युक्ति लगाई। कहीं दूर नहीं जा रहा था, भाजपाइयों को समझा रहे हैं, कहीं दूर भी ना जा रहा था, मगर पास भी ना आ रहा था। दूर भी ना जा रहा था, पास भी ना आ रहा था, मेरी सीट कोई खा रहा था। मेरी फिक्सिंग हुई तो मैं क्या करूं, मेरी फिक्सिंग हुई तो मैं। इसका आखिरी सुन लीजिएगा। अरे कहते हैं सब मुझको राणे, बड़े तुम हो सयाने। पाला तो बदला नहीं है, मगर बदले निशाने। निंजा टेक्निक लगा रहा था, ये नई टेक्निक के निंजा टेक्निक लगा रहा था, थोड़ा नया आजमा रहा था, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। निंजा तकनीक नई कोई आजमा रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, और टिकट मुझको मिली तो मैं क्या करूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब गीत सुनिए, और कांग्रेस की गठबंधन में जो अब हैसियत हो गई है वो सुनिएगा। मिले न तुमको सीटें मन की, बहुत बड़ा इंसल्ट तुम्हारा हो गया है, तुम्हारा हो गया है। अरे मिले न तुमको सीटें मन की, बहुत बड़ा इंसल्ट तुम्हारा हो गया है, तुम्हारा हो गया है। अरे हरियाणा जम्मू में हारे, गठबंधन का जोश कबाड़ा हो गया है, कबाड़ा हो गया है। सुनना, वैल्यू तुम्हारी सबने देख ही ली है महाराष्ट्र में, हाय। लंच में उबली लौकी, दलिया मिला है ब्रेकफास्ट में। लंच में उबली लौकी, दलिया मिला है ब्रेकफास्ट में, हाय। पतली दाल पियो केवल तुम, पड़ गए हो बीमार, इशारा हो गया है, इशारा हो गया है। हरियाणा जम्मू में हारे, गठबंधन का जोश कबाड़ा हो गया। अब सुनिए क्या स्थिति है इनकी। यूपी में साइकिल ने तो हाथ न रखने दिया हाथ को, है। पंचर बनाने वाले सपने ही आते हैं अब रात को, है। बहुत अच्छे। अखिलेश सुतली बम को मजा आ रहा है, और कांग्रेस की हालत सही बयां कर दी हो तो तालियों का पहाड़ खड़ा कर देना मेरे दोस्तों। सुनो, अखिलेश सुतली बम को, अखिलेश सुतली बम को फोड़ेंगे आतिशबाजी लड़ियों से, हाय। बच्चों की तरह अब तुम मन बहलाओ फूल झड़ियों से। फुलझड़ी मिली आपको। और कांग्रेस का हीरो, कांग्रेस के हीरो का तो जीरो पर ही आज गुजारा हो गया है, गुजारा हो गया है। और झारखंड में कांग्रेसियों के सारे सूखे हैं झरने झारखंड में, हाय। हार की कगार पर हो, रहना ना ज्यादा अब घमंड में। और मोदी के, तालियां उठें पंक्तियां सुनने के बाद, मोदी के जलवे के आगे गठबंधन का फेस खटारा हो गया है, खटारा हो गया है।
ये बताइए, लेकिन ये हरियाणा से नुकसान तो हो गया ना, हरियाणा हारने के बाद अब आपको कोई पूछ नहीं रहा वहाँ पे गठबंधन में। किशोर जी, मैं तो गौरव भाई की उस बात पे सोच रहा था कि दाल पतली मिली है, आम जनता की दाल पतली हो गई है, राजनीतिक दलों का तो क्या करना है। और हरियाणा के बाद भी आज स्थिति तो यही है कि महाराष्ट्र में लोकसभा के नतीजों के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रही। आज गठबंधन में हम लगभग 102 सीटें लड़ रहे हैं, जो पूरे गठबंधन में सबसे बड़ा नंबर है। तो ये तो महाराष्ट्र की जनता और वहाँ की राजनीतिक चेतना रखने वाले लोग जानते हैं कि कांग्रेस ही वहाँ पर विकल्प है और इंडिया गठबंधन का जैसे नेतृत्व 102 वो मिली ना आपको, जो ऐसी बची कुछ चीज़ें। किशोर जी, आप एक बात बताइए, लगभग 45% सीटों पर हम लड़ रहे हैं, तो कैसे बची खुशी हो सकती है? वो तो लोकसभा ने इस बात को तय कर दिया कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही और उसी दिशा में काम चल रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व की बन रही है, सीएम इनका होगा। तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अद्भुत है कांग्रेस पार्टी, एक परजीवी पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस पार्टी। जम्मू कश्मीर में भी देखिए परजीवी पार्टी बनकर रह गई है, 12 में से 6 ही सीट लेके आई। हरियाणा में क्या हाल हो गया है, लगातार हर राज्यों के अंदर क्या हाल हो रहा है। इनके गठबंधन के साथ ही इनको पूछने को तैयार नहीं है। तो ये बोले पतली हो गई है, उन्होंने कहा भैया पतली गली से निकलो पतली गली से। तो कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो गया। इनकी जब बैठकें होती हैं इनकी माँ विकास अघाड़ी की, तो वहाँ नाना पटोले को तो 2-3 बार तो बुलाया नहीं गया। ये कैसा बेमेल गठबंधन है, ये कैसा भानुमति का कुनबा है। तो सबको पता है, उसका कारण एक है, सबको पता है भाई साहब, ये जो फुलझड़ी है ना, फुलझड़ी में भी बारूद नहीं है, बम की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इनका बम ऐसा है कि फ्यूज बम है, इसलिए कोई विश्वास ही करने को तैयार नहीं कि ना राहुल गांधी पे, ना सोनिया जी पे, ना कांग्रेस पार्टी पे। इन दिनों देश में 3 चीजें बहुत चर्चा में है। पहली तो ये चुनाव, दूसरा भाजपा का सदस्यता अभियान, और तीसरा रेलों में भीड़। अब कविता सुनिए सर आप। जनता का दिवाला निकाल के आपने दिवाली मनाई, कहते हैं धनतेरस को कुछ लाना चाहिए, भाजपा कांग्रेस का नेता ले आई। कांग्रेस का नेता ले आई और आंखों का इलाज करवाने, वो जो सदस्यता वाली बात है, आंखों का इलाज करवाने वालों को सदस्य बनाया। कुछ तो रहम खाते। वैसे अगर उनकी आंखें ठीक होती तो क्या वो भाजपा की सदस्यता थोड़ी ले पाते? बहुत बढ़िया, क्या व्यंग्य भाई, वाह वाह। भाजपा की सदस्यता थोड़ी ले पाते। आपका अभियान ये तो कमाल है, आपका अभियान तो वाकई कमाल दिखा गया। कांग्रेस के नेता को भाजपा की सदस्यता का मैसेज आ गया मध्य प्रदेश में, और विधायक है वो। एडवांस में ले लिया होगा ना उसने, उसको पता है जाना तो वही है। सुनिए सर, मैसेज आ गया। आपने कहा था हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, यहां यात्रियों की हालत भेड़ बकरियों सी बना दी। आप 7000 ट्रेन चलाने वाले थे, कहीं दूसरे देश में तो नहीं चला दी? कहीं दूसरे देश में तो नहीं चला दी। सिर्फ नए नए नारे देने से कुछ नहीं बदलता, विकास की जिम्मेदारी भी लेनी होती है। लोकतंत्र में सदस्य बनाकर चुनाव जीतना लक्ष्य नहीं होता सर, जनता को व्यवस्था भी देनी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। दिवाली पे केवल सोन पापड़ी और पटाखे नहीं होते, एक बहुत जरूरी चरण होता है दिवाली से पहले घर की सफाई, है ना। वहां से एक क्षण लाता हूँ, आनंद का क्षण सुनिए। सफाई, केजरीवाल जी भी सफाई कर रहे थे तो उन्हें कुछ मिला, तो उसी से है संबंधित। सुनिए कि दिवाली की चल रही थी सफाई सबके घर में, बोले अरविंद जी की हम भी करवाएंगे। अन्ना जी की टोपी एक पुरानी मिली घर पे, तो ईश्वर अन्ना जी को दीर्घायु करे। आंदोलन के समय छूट गई होगी घर पे। अन्ना जी की टोपी एक पुरानी मिली घर पे, तो बोले इसे अन्ना जी के घर भिजवाएंगे। फोन कर बोले एक टोपी अन्ना जी मिली है, घर भी आके दे देंगे जो आप यदि चाहेंगे। अन्ना बोले एक टोपी पहले ही पहना चुके हो, अब तुम्हारी टोपी हम झेल नहीं पाएंगे।
अमित शाह जी का बयान आया बंगाल के ऊपर, आप अभी तक यहीं पर सीटें ईटें नहीं तय कर पा रहे हो, वहां वो बंगाल की तैयारी करने लगे। मैंने तुलना करी, आप सुनना, कि भाजपा के जैसे रफ्तार कब पकड़ोगे, यहां हर काम में ढिलाई चल रही है। यहां का मतलब कांग्रेस, वहां का मतलब भाजपा। यहां हर काम में ढिलाई चल रही है, वहां एक्सप्रेसवे पे दौड़ रही उनकी गाड़ी, यहां वर्कशॉप पे धुलाई चल रही है। अभी हाँ सर, सर्विसिंग ही चल रही, बहुत ढीले ढाले इंसान है आपकी तरफ। चल रही है। वहां बंगाल की भी सोचने लगे हैं वो तो, यहां सीटों पे ही हाथापाई चल रही है, यहां सीटों पे ही अब उदाहरण देखना मजा आएगा आपको। यहां सीटों पे ही हाथापाई चल रही है, वहां होली की भी तैयारी शुरू हो चुकी है, यहां पे दिवाली की पुताई चल रही है। और जो सीट बंटवारे पे बहुत साधारण सी 4 लाइनें लिखी हैं। कांग्रेस की मनोस्थिति क्या है, बहुत सीधे हैं, विनम्र हैं, सरल हैं, कि कांग्रेस का हाल बयां करें तो भर आता है गला। सीट बंटवारे पर शोध करने के बाद पता ये चला कि सीट मांगते तो हैं पर मन में यही सोचते हैं कि जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। बहुत अच्छा भाई, धन्यवाद। आखिर में एक मुकम्मल गजल, और मुझे मजा तभी आता है जब आमने सामने भाजपा से ठनी हो, इनसे क्या बोलना है। तो एक मतला और 2-3 शेर सुनिएगा। और इसमें एक काफिया होता है, रदीफ होती है जो सबसे लास्ट में आती है। विनीत भाई अभी आपकी किताब आई है, रदीफ का मजा लेना, जो सबसे आखिरी शब्द होता है, और आप लोग बोलेंगे तो मजा आएगा। सुनना, दिल्ली, मुंबई, पटना और भोपाल हो गया फुस। हो गया फुस। दिल्ली, मुंबई, पटना और भोपाल हो गया फुस, महंगाई में मार्केट का हाल हो गया फुस। वाह। जो कीमतें हैं इस समय बाजार में, जिसके लिए कांग्रेस बार बार सवाल भी पूछती है, लहसुन, प्याज, टमाटर की कीमत रॉकेट हुई। लहसुन, प्याज, टमाटर की कीमत रॉकेट हुई, बर्फी छोड़ो अब की आटा दाल हो गया फुस। कश्मीर में कमी रही, दावे बड़े करते हो आप, वहां भी जीत लेंगे, यहां भी। कश्मीर में कमी रही, पंजाब गया सूखा, दावे फेल हुए, पश्चिम बंगाल हो गया। जिसको सुनकर जनता मोदी मोदी करती थी। आप 2019 से 14 से और अब सारे भाषण सुनिए और अभी के भाषण सुनिए, जो रेस्पॉन्स है उसको कैलकुलेट करिए। जिसको सुनकर जनता मोदी मोदी करती थी, अब लगता है वो वाला भी माल हो गया। इंटरनेशनल उस पर साहब हमने ये कर दिया, विश्व में पूरा झंडा लहरा दिया। अभी हाल ही में जो खबरें आई हैं, पूछिएगा सवाल भाजपा वालों से, चीन करे चालाकी। हम 1965 से धोखे खाते चले आ रहे हैं, आप फिर उसी दिशा में जा रहे हैं। चीन करे चालाकी 62 से, चीन करे चालाकी, कान कनाडा खींचे है। चीन करे चालाकी, अगर बढ़िया है तो ताली बजाए, जरूरी बढ़िया है। चीन करे चालाकी, कान कनाडा खींचे है, तथा कथित इंटरनेशनल इकबाल हो गया। तथा कथित इंटरनेशनल इकबाल हो गया फूस। और आखिरी शेर उत्तर प्रदेश से, तथा 40 सीटें अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव में 40 सीटें इंडी ने जीती तो हमें लगा, बड़ी तालियों से विदा करना, 40 सीटें इंडी ने जीती तो हमें लगा, यूपी में बुलडोजर का भौकाल हो गया। बहुत धन्यवाद। चुनाव तो यूपी में भी है। तो यूपी में, महाराष्ट्र में और झारखंड के अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। निश्चित रूप से जीत रही है। किशोर जी, चुनाव आप तो लड़ ही नहीं रहे यूपी। चुनाव तो केरला की वायनाड सीट पर भी है, उसके बारे में तो जिक्र भी नहीं करते, डर जाते हैं बोलने से पहले ही। और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। देश की जनता ने इस बात को समझ लिया है कि इन्होंने जितने अपने रॉकेट छुड़ाए वो सारे रॉकेट हो गए फुस। देखो, देश की जनता ने अच्छे से समझ लिया है, रायबरेली और अमेठी की जनता ने भी, कि किस तरह से एक परिवार लगातार उन सीटों पर रहा, लगातार वहाँ से चुनाव लड़ता रहा, और वो फुस रॉकेट क्या किए, कभी इधर भागे कभी उधर भागे। अब बहन जाकर के वायनाड के अंदर अपना कर्तव्य दिखाने का प्रयास कर रही है। लेकिन किशोर जी, इतना जरूर तय है कि देश की जनता ने ये जरूर तय कर लिया है कि परिवारवाद, वंशवाद, तुष्टीकरण
कि जो राजनीति वो चलने वाली नहीं है, विकास की ही राजनीति चलेगी। और कोई विकास पुरुष है इस देश के अंदर तो जो लगातार 10 सालों से जो काम कर रहे हैं, जो शासन सुशासन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के मूल मंत्र के साथ चल रहे हैं, अंत्योदय के दर्शन के साथ चल रहे हैं, वो है माननीय नरेंद्र मोदी जी। किशोर जी, जब ये परिवारवाद पर बात करते हैं, क्योंकि मैं अभी हाल ही में झारखंड से लौटा हूँ, तो मुझे वहाँ रघुवर दास की बहू दिखती हैं, वहाँ सीता सोरेन दिखती हैं, बाबूलाल मरांडी के परिवार के लोग दिखते हैं, और ऐसे ना जाने कितने परिवार जिनको आपने वहाँ टिकट दिया। तो परिवारवाद पर आप भाजपा ना ही बोले, और हमारे यहाँ से जब इंपोर्ट करके ले जाते हैं तब भी उनके परिवार को साथ ले जाते हैं। तो भाई डूबते जहाज से कितने गए, कितने छोड़ के भाग गए। तो ये तो आपके जो फुस बम है सूतली वाला, जो या सूतली वाला मुर्गा छाप जो भी होता है, वो जो फुस बम है, या जो फुलझड़ी में ताकतियाँ रॉकेट जो उड़ ही नहीं पा रहा है, राहुल गांधी रूपी जो रॉकेट है, और उसके चक्कर में कांग्रेस का भी बंटाधार होता जा रहा है। तो ये बताइए कि ये गलती किसकी है? ये गलती तो आपके फ्यूज बम की है। किशोर जी, जब दिवाली आती है और बाज़ार में पटाखे खरीदने होते हैं तो उसमें पैसे की ज़रूरत होती है। तो महाराष्ट्र में एक नारा खूब लगता था, 50 खोखा 50 खोखा। तो वो खोखा इनके पास था, इस चक्कर में इन्होंने सारे बासी बम ले लिए। अब वहाँ पर सारे एटम बम बचे हैं जो इनके पैसों से नहीं बिक रहे। ऐसा एटम बम है इनका जो आज तक चल ही नहीं पा रहा है। जो कह रहे हैं ना हमारे पास बम भी बचा है, ऐसा एटम बम राहुल गांधी है जो चल ही नहीं पा रहा है। वो कैसा एटम बम है भाई, कब चलेगा? किशोर जी, आज मजबूर कर दिया है ना जनगणना करने पे, आगे जातिगत जनगणना पर भी ले आएंगे। देश के अंदर जहाँ जहाँ गरीब दबे कुचले आम जनमानस के ऊपर और जनता मालिक के ऊपर अत्याचार होगा, आपको वहाँ पर राहुल गांधी बम की तरह, रॉकेट की तरह, भाई की तरह आपको खड़ा होगा। एक बात बता नीरज जी, अभी आप कह रहे थे कि ये वायनाड का नाम नहीं लेते, वहाँ डर लगता है, यानी तुम तो डरपोगे यहाँ हरियाणा में, और हम डरने के लिए वायनाड जाएंगे। कितने ये दलितों के हितैषी है, कितने ओबीसी समाज के हितैषी हैं। पूरे देश ने देखा है, सबने देखा है किस तरह से समाज का दमन करना, बांटो राज करो की राजनीति करना, ये कांग्रेस की फितरत में रहा है। और केवल एक परिवार, यानी कि हम लोग नेशन फर्स्ट उनके अध्यक्ष वो कह रहे हैं अध्यक्ष ही हमारे दलित से नहीं, अध्यक्ष दलित है, हम निश्चित रूप से स्वागत करते हैं, लेकिन अध्यक्ष दलित है तो मैं रिमोट से कौन चलाता है? मनमोहन सिंह जी को भी रिमोट से चला रहे थे। और इनसे पूछिए, सोनिया गांधी जी, इनसे अभी बता के जाइए कि कितने साल तक उनकी अध्यक्षा रही सोनिया गांधी जी, जरा बता के जाइए। बता के जाओ। किशोर जी देखिए, ये बात जब करते हैं ना मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, तो इन लोगों की राजनीतिक अपरिपक्वता हमें दिखती है। एक आदमी जो 8 बार चुनाव जीता इस देश के अंदर, उस दौर में जब दलितों के साथ अत्याचार हुआ करता था, उसने एक मिसाल कायम की। कांग्रेस पार्टी के सबसे देखिए कांग्रेस का, मैं इस बात पे भी जवाब देता हूं मनोज भाई, कांग्रेस पार्टी का शासन तो 1947 के बाद शुरू हुआ। उससे पहले इस देश के इतिहास में आप देखिए, आपको एक चश्मे की जरूरत है जी। झूठ बोल के नहीं जा सकते आप, ये झूठ बोले। 2007 में और 2010 में गोहाना और मिर्चपुर का जो दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ, और ये सदियों से चल रहा था। और आप बताइए, शैलजा जी का तो ताजा उदाहरण है। किशोर जी देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का ही वो राज था जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा एक आदमी ब्लॉक से खड़ा होकर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ। वो लोग दलितों के सम्मान की बात करते हैं, अरे ओबीसीओ को संवैधानिक दर्जा भी आपने नहीं दिया। अरे बड़े से बड़ा बम हो, अगरबत्ती से जल जाता है। तो देखना तो खैर रिजल्ट के दिन पता चल जाएगा कि किसके पटाखे फूट रहे हैं और किसके लड्डू मन में। हमारे साथ बीजेपी से मौजूद थे मनोज यादव जी, कांग्रेस से नीरज मिश्रा जी। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते लपेटे में नेता।